जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन कर रहे हैं। 6.5 एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बेटा, और कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं वो डिस्कस करते हैं। जो आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं ये दोनों, ठीक है बेटा। इन्हें समझिएगा कैसे करना है, और कई टाइप होते हैं इन्हें करने के, कोई ऐसा नहीं है कि यही टाइप फॉलो होगा। कई अपने अपने थॉट्स होते हैं, उसी हिसाब से वो सॉल्व कर देता है। तो कई जगह पे देखोगे अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन को सॉल्व किया रहेगा। बाकी आप भी कैसे भी कर सकते हैं। समझिएगा बेटा इसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन को डीपली समझना और फिगर बनाना, जनरेट करना, इतना काम कर लिया और फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो फिर हम एक इम्प्लीमेंट करके आंसर इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो कैसे करना है वो समझिए। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। शो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, ठीक है ना, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन की बात को आप समझिएगा, जो जो मैं समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही होगा और एकदम से इसी टाइप से सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, एक तो मैंने क्या अंडरलाइन किया, ये फिक्स सर्कल, ठीक है कि नहीं है, और एक है मैक्सिमम एरिया। तो ये तो हमें पता चल गया मैक्सिमा और मिनिमा हमें किस पे चेक करना है, एरिया के लिए चेक करना है, ठीक है कि नहीं है। अब इस खास बात को समझिएगा, फिक्स सर्कल का क्या मतलब है। उससे पहले आप सर्कल बना लीजिए। ये आपका सर्कल है बेटा, ठीक है ना, और इसके अंदर हमने रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया ये, ठीक है। फिक्स सर्कल का मतलब ये हो गया बेटा, रेडियस जो है कांस्टेंट है, आर जो है क्या है, कांस्टेंट है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का। आर जो है कांस्टेंट है। अगर आप डायगोनल बनाओगे तो ये जो है सर्कल के लिए किसका काम करता है, डायमीटर का काम करता है। तो आर और आर रेडियस हो जाएगी 2r, आर रेडियस हो जाएगी और 2r जो है इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं हो गया बेटा। इसकी एक साइड को x और एक साइड को y मान लो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर ये जो है हमारा एक ट्रायंगल है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास। गिवन सर्कल का या फिक्स सर्कल का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट होगी आर। आर तो कांस्टेंट है, आर से कोई लेना देना हमें है नहीं। एक्स और वाई, ये इन दोनों में से दो वेरिएबल हैं, तो पाइथागोरस लगा के एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और फिर वाई की वैल्यू निकाल ली है। ये लो, ये मुझे वाई की वैल्यू पता चल गई। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। देखो वाई में क्या क्या चीज़ है, वाई में है 4 अंडर रूट ऑफ 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, अब आप जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप ये कहोगे कि आर भी वेरिएबल से हो सकता है और एक्स भी। ये आर कभी वेरिएबल का वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है गिवन सर्कल की वजह से। समझ के बात, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। एरिया के लिए एक्स वाई होता है कि नहीं होता। लैंग्वेज आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, गिवन सर्कल हुज रेडियस इज स्मॉल आर, है ना, स्क्राइब रेक्टेंगल, जो भी है लैंग्वेज में वो सब आप लोग लिख लीजिएगा। ए जो है एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे हमने एक्स की फॉर्मेट में लिख दिया इसे। डी ए बाई डी एक्स कर लो तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इसका प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद करा रखा है। रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का कर दीजिए माइनस का 2x, ये लो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, और ऐसे करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया इसे, ठीक है कि नहीं, एलसीएम लेके। तो अब
डेरिवेटिव को क्या रखोगे 0, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो √2r। अब आपको x का पता, x की वैल्यू आ गई। अब डबल डेरिवेटिव कीजिएगा। डबल डेरिवेटिव इसका कीजिएगा जो सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म होगी, उसका करना आसान होता है। तो ये जो बॉक्स में इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, डिवीज़न रूल लगेगा यहाँ पे। तो आप इसे सॉल्व करते करते यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रख के चेक कीजिएगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, √2r यहाँ पे रखोगे x की जगह पे तो 2r² हो जाएगा। 4r में से 2r² माइनस करोगे, प्लस का 2r² बचेगा। अब देखो बाहर माइनस की वजह से ये पहला टर्म आपका नेगेटिव बन जाएगा। सही है कि नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंस साइन की होती है। यहाँ √2r² रखोगे तो 4r² बनेगा और दोनों रिड्यूस होके 0 बना देंगे और नीचे भी पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा हो गया। सही है कि नहीं है, मैक्सिमा हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये मैक्सिमा किसको शो कर रहा है, एरिया मैक्सिमा हो गया कि नहीं हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी है √2r, थोड़ा सा कट गया, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा √2r आई। तो वाई की जो वैल्यू है इसमें एक्स की वैल्यू रखो। √2r का स्क्वायर करोगे तो 2r² होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 4 में से 2 करोगे तो 2r² हो जाएगा, तो √2r हो जाएगा। बेटा देखो जो हमारी x की वैल्यू थी वही हमारी y की वैल्यू है √2r। क्लियर है। तो x भी साइड थी रेक्टेंगल की, y भी साइड थी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यानी कि अगर दोनों साइड सेम हो जाए तो यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है कि नहीं है। तो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। मैक्सिमम जिसका एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूव करना था, यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन की लाइन वापस लिख दीजिएगा। ठीक है कि नहीं है, क्वेश्चन की लाइन को वापस लिख दीजिएगा ये वाली। Therefore all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। ठीक है कि नहीं, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से कीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इसे देखिएगा बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रूव डेट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन है तो वॉल्यूम किसका बताना है, कोन का बताना है। लार्जेस्ट कोन है, डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर। एक स्पेयर है उसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है ना, ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जो स्पेयर की रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। क्या है बेटा, कैपिटल आर हो गई स्पेयर की रेडियस। ठीक है कि नहीं है। बाकी तो चलो आगे आता रहेगा जो प्रूफ करा रहा है। कौन क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है ना, और रेडियस आपको गिवन है किसकी, स्फीयर की। ये कैपिटल आर हो गई, ये सेंटर हो गया। और ये ऊपर भी जहाँ रेड रेड बना रहा हूँ ये रेडियस है किसकी बेटा, ये रेडियस है किसकी, स्फीयर की। ठीक है, और ये जो रेडियस है जो ब्लू से बनाई ये किसकी रेडियस है, ये रेडियस है कोन की। ठीक है, अब ये कौन की रेडियस होगी बेटा, ये मैंने हाइट x मान ली, ओ से लेके बी तक की। ओ से बी तक मानी है क्या, x। हाइट पूरी होती है कि नहीं होती, तो ओ से लेके बी से लेके सी तक की हाइट जो है r+x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बी सी r+x हो गया। यहाँ तक आपको पता चला कौन की हाइट जो ब्लू वाली है वो कितनी होगी, r+x हो गई। समझ गए। अब आ जाओ किस में, रेडियस में। इसमें कोन की रेडियस में, रेडियस ऑफ कोन क्या होगी वो समझिएगा। देखो हाइपोटेनियस दे रखा है और हाइट दे रखी है ओ से बी तक की। ठीक है ना, x² हो जाएगा।
अंडर रूट कर दीजिए, ये आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉल आर रेडियस आ जाएगी, किसकी, कोन की। समझ गए। तो कोन की रेडियस आपको पता चल गई, कोन की हाइट आपको पता चल गई, ठीक है कि नहीं है। अब आपको सब कुछ पता चल गया यहाँ पे। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। कैसे करोगे सब्स्टिट्यूट, समझिएगा। देखो बेटा, वो लाइनें आप लिख दीजिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड द हाइट ऑफ अ कॉन इज इतना और रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आप लोग लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। वॉल्यूम कॉन का ये रहा 1/3 पाई तक ये रहा। आर स्क्वायर रेडियस जो थी ये आई थी आपकी, ये रूट में है तो स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर आ जाएगी। एच की वैल्यू ये रही r+x, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल लीजिएगा तो एक बार माइनस और एक बार प्लस आएगा, और प्लस वाला इस प्लस वाले के साथ ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर बनाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसे भी करने के कई सारे मेथड हैं, ठीक है। ये है कि मैंने ये वाला मेथड इसलिए चूज़ किया, इसमें रूट का चक्कर नहीं पड़ेगा, औरों में बहुत ज़्यादा रूट का चक्कर पड़ेगा और आप फिर मिस्टेक कर दोगे कहीं पर। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए बेटा, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट वगैरह, आप डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह से आती है। जब आप प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, अब आप इसका स्क्वायर मत खोलना, स्क्वायर खोल दोगे तो फिर सारी कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। r+1 का स्क्वायर और r+1 में से r+1 कॉमन ले लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, बस कॉमन आ जाएगा आपका। ये दो फैक्टर बन गए। देखो बेटा, एक तो x इज इक्वल टू -r बनेगा और एक x इज इक्वल टू r/3 बनेगा। तो रेडियस जो है कभी नेगेटिव होने की नहीं, तो ये वाली माइनस वाला तो नेगलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू r/3 काम करेगा आपके लिए। आप इसमें आगे बढ़ जाइए, डबल डेरिवेटिव शुरू कीजिए करना। डबल डेरिवेटिव करोगे तो आप रिड्यूसिबल फॉर्म में जाइएगा। सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म जो है यहाँ पे आ रही है आपकी, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, ठीक है ना। फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, आराम से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका पॉइंट आ गए, आपने डबल डेरिवेटिव कर दिया। जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे v डबल डैश किस पे, x इज इक्वल टू r/3 पे, तो r/3 लिख दिया तो आपका ये कैंसिल होकर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। ये जो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कहा था वहाँ तक हमने इसे शो करके दिखा दिया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है बेटा। ये जो है, एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा ज़रा, मैं एक पिक लेना भूल गया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो आगे देखिएगा आप, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई r/3 होता है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम में x की जगह पे r/3 रख देंगे, ठीक है ना। v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा r²/3 लिख दिया, ठीक है ना, उसका स्क्वायर हो गया। और x प्लस r था तो r एज इट इज़ आ गया, और x की जगह पे r/3 आ गया। क्लियर है। तो ये r²/9 हो गया, ये एज इट इज़ एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से 9 - 1 करेंगे तो 8r²/9 होगा, और यहाँ पे 4r/3 होगा, ठीक है ना। 1/3 पाई। वो आपसे क्या प्रूफ करा रहा है वो देखिएगा। वो आपसे प्रूफ करा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्या, कौन जो है डेट इज़ इक्वल टू द 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये आपसे प्रूफ करा रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको दे रखा है उसने प्रूफ करने के लिए। तो इसे कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। 8 आ रहा है और आपके पास ये 8 आ रहा है बेटा, इसे आगे ले आओ, 8 आ गया। 8/27 चाहिए, 9 3 जा कितना हो गया 27, तो 8/27 तो आपका आ गया। 4/3 आपका ये बचा, ये आपने यहाँ लिख दिया 4/3, ठीक है कि नहीं है।
पाई ये रहा, और आर स्क्वायर और आर मिलके बन गया आर क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो अब ये रेड से जो बनाया है मैंने 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ही तो है। तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर V इज इक्वल टू ये आ गया। तो इतना लिखने के बाद आपका जो है ये प्रूव हो गया जो ये करवाना चाह रहा था, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका ये आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे इसे भी। तो एक दो बार इसे और देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करके कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।